हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल स्टडी विद पीके वाई पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको ओबीसी, एससी, यूआर, एससी, एसटी, ईडब्ल्यू, सीसीए के जितने भी वैकेंट सीट है कैटेगरी वाइज आपको बताने की कोशिश करेंगे। एकदम 99% दोस्तों सीट जो बताएंगे वो एकदम जेन्युइन बताएंगे, कोई फेक नहीं है दोस्तों। 1% का इधर उधर हो सकता है, वो भी डाटा के लेकर बताएंगे। जो डाटा आया था एब्सेंट का और कैंसिलेशन का, सभी मेडिकल रिजेक्ट का, सभी लिस्ट को मैंने खंगाल कर पूरा एनालिसिस कर कर ये डाटा तैयार किया। ठीक है, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, और इसमें एक बात बता दें कि जो है टोटल कैटेगरी वाइज होगा। ठीक है, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, सीसीए। इसमें जो एब्सेंट का आया था, जो मेडिकल रिजेक्ट का आया था, ठीक है, और अदर जो लास्ट में 64 आया था, वे बात बोले दूसरी, वो अदर रिजेक्ट में मैंने लिया है। ठीक है, उसको अदर रिजेक्ट में लिया है। इसमें जो 63 आया था, यानी आपको क्लियर बता दें, जो एब्सेंट में 225, मेडिकल रिजेक्ट में 63 और अदर रिजेक्ट में 64, इस सभी को मिलाकर जितने भी सीट वैकेंट बच रहे कैटेगरी वाइज, ठीक है, वो आपको बताते हैं। तो चलिए, मैंने डाटा का पूरा एनालिसिस किया है, आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए, मैंने एक एक रजिस्ट्रेशन नंबर को जो डीबी का था, जो शुरुआत में डीबी आया हुआ था, उससे मिलाया। ये 64 कैंडिडेट का है, तो इसमें से मुझे डाटा हर कैटेगरी का मिल गया आसानी से। ठीक है, थोड़ा मेहनत लगा दोस्तों, आप समझ सकते हैं। ये तो 64 कैंडिडेटों का था, इसमें सभी कैटेगरी के कैंडिडेटों को बाहर किया है, मैंने मिलाया। यूआर के भी है, ओबीसी के भी है, एससी के भी है, एसटी के भी है, ईडब्ल्यूएस के भी है और सीसीए के भी है। ठीक है दोस्तों, सभी 64 कैंडिडेटों में है। आपको बताएंगे लास्ट में, ठीक है, डाटा बाय डाटा कि कितना कैंडिडेट बाहर हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, मैंने हाथ से खुद लिखकर ट्राई किया है। ठीक है, तो ये 64 कैंडिडेट का है दोस्तों। और मैंने इससे पहले 63 का अलग अलग निकाला है कैटेगरी वाइज, और फिर 225 का ये मेडिकल अनफिट का था, उसमें से निकाला अलग, और 225 है, इसमें से भी अलग निकाला है। तो आप बोल सकते हैं दोस्तों कि जो 225, 63 और 64, ये तीनों कैटेगरी मिलाकर 352 होते हैं। टोटल 352 सीटों को आपको बताएंगे, एक एक सीट किस कैटेगरी में कितना हो रहा है। ठीक है, एकदम 99%। 1% के इधर उधर हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ, वो भी सीसीए सीट को जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि हर कैटेगरी में टोटल कितने कितने सीट हो सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए, पहले जो एब्सेंट का आया था, वैकेंट सीट का, जो एब्सेंट थे कैंडिडेट जो डीबी में नहीं गए थे, टोटल आपको 225 थे। फिर मेडिकल रिजेक्ट का आया था, उसमें टोटल 63 थे, ये आपको पता होगा। और जो आया 64 का, जो लास्ट में कैंसिलेशन का लिस्ट आया 64 का, ठीक है, डीबी में, कुछ मेडिकल में और कुछ अदर रीजन में, जो बोले थे 212.1, 11.3 करके ये था क्लोज, उसमें ये टोटल मतलब वैकेंट सीट समझ सकते हैं, नॉर्मल कैंडिडेट को मिलेगा। तो टोटल कितना सीट हो रहा है दोस्तों, आप देख लेते हैं, 352 सीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। 225, 63, 64 और टोटल 352। अब 352 को मैंने कैटेगरी बाई कैटेगरी सर्च करने की कोशिश किया कि किस कैटेगरी में कितने हैं, वो आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, पहले पारा पारी दिखाएंगे। ऑप्शन का पहले दिखाएंगे, ऑप्शन में हर कैटेगरी के कितने सीट है, मेडिकल रिजेक्ट में कितने हैं, डीबी, मेडिकल रिजेक्ट और अदर जो रीजन था 64 का, इस 64 कैंडिडेट में कितने सभी कैटेगरी के। चलिए आपको दिखाते हैं। तो देखिए टोटल 225, ये आप जानते हैं दोस्तों, ये एब्सेंट का था, जिसमें कैंडिडेट एब्सेंट हुए थे टोटल कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो इसमें मैंने डाटा निकाला, एक एक जो डीबी का जो फर्स्ट में आया था उससे रजिस्ट्रेशन नंबर और जो आया है अभी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलाकर मैंने डाटा निकाला, तो मुझे पता चला। ठीक है, एग्जैक्ट ही है दोस्तों, एक दो इधर हो सकता है, वो मैं मान सकता हूँ। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज ये वैकेंट सीट है, वो बता रहे आपको 225 में। ठीक है, उसके बाद आपको टोटल बताएंगे कितना हो रहा है। तो देखिए, इसमें यूआर का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, ईडब्ल्यूएस का और सीसीए का, सभी का अलग अलग मैंने निकाला है, वो आपको बताते हैं कितने कितने हैं। तो देखिए, यूआर में जो मैंने निकाला था, उसमें 56, 225 में 56 सबसे यूआर के ज़्यादा एब्सेंट थे। उसके बाद ओबीसी 37, उसके बाद एससी 23, उसके बाद एसटी 41, उसके बाद ईडब्ल्यूएस 24 और सीसीए के भी कुछ कैंडिडेट थे दोस्तों, ये 44 थे।
तो सीसीए का कैंडिडेट आप मान लीजिए 44 है, तो इसमें 70 से 60% ओबीसी होंगे, ठीक है, क्योंकि ओबीसी का सीट लिया गया था, तो ओबीसी का सीट ही सबसे ज़्यादा होगा। तो इसे बाद में देखेंगे कि सीसीए का जो 44 सीट है ओबीसी में कितना हो सकता है, एससी में कितना हो सकता है, एसटी, यूआर, जनरल सभी में। फिलहाल ये देखिए, यूआर में 56, ओबीसी में 37, एससी में 23, एसटी में 41, ईडब्ल्यूएस में 24 और सीसीए में 44, ठीक है। ये तो आपको क्लियर समझ में आया 225 का, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। अब चलिए आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, जो मेडिकल में रिजेक्ट हुए थे, आपको पता होगा टोटल 63 कैंडिडेट थे जो मेडिकल में रिजेक्ट हुए थे। तो उसमें कैटेगरी वाइज क्या था, देखिए जो मैंने निकाला वैकेंट सीट यूआर के, आप बोल सकते हैं यूआर का जो मैंने निकाला था उसमें 31 से कैंडिडेट जो मेडिकल में रिजेक्ट हुए थे, जो 63 कैंडिडेट को आया था, परमानेंटली बाहर किया जिन्होंने ऐसा आरआरसी ने जिन्हें बाहर किया है। ओबीसी का 15 थे, एससी का मात्र 2, एसटी का 14, ईडब्ल्यूएस के मात्र 1। ये कैंडिडेट जो है जिन्हें आरआरसी ने परमानेंटली जो मेडिकल अनफिट थे उन्हें बाहर किया हुआ, ठीक है। तो ये 63 कैंडिडेटों का लिस्ट हुआ, आप देख लीजिए, ठीक है। कैटेगरी वाइज है, 1-2 सीट इधर हो सकता है दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ 99% इसी ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने बहुत सावधानी से निकाला है, बहुत टाइम लगा है, ठीक है। देख लीजिए, आप भी निकाल सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये दो देखें लिस्ट। अब नेक्स्ट तीसरा देखते हैं, उसमें वैकेंट सीट कितना है। देखिए, जो अदर रिजेक्टेड जो 64 कैंडिडेट था, यानी उसमें बोल सकते हैं कि जो डीबी के कारण मेडिकल में कुछ प्रॉब्लम या अदर प्रॉब्लम कारण जो 60 कैंडिडेटों का लिस्ट आया था लास्ट में नोटिस जो कैंसिलेशन का, उसमें कैटेगरी वाइज कितने सीट मिल रहे थे वैकेंट, ठीक है। जो कैंसिलेशन का लिस्ट आया था तो मैंने निकाला है टोटल 64 में। देखिए देखिए, आप देख सकते हैं यूआर के जो मैंने सर्च किया 6 निकल रहे थे, ओनली मात्र 6, ओबीसी के 16 यानी 16, एससी के मात्र 2, एसटी के 20 यानी सबसे ज़्यादा, ईडब्ल्यूएस के मात्र 2, सीसीए के 18, ठीक है दोस्तों। सीसीए के 18 कैंडिडेट थे, तो ये मैंने निकाला दोस्तों, एकदम एग्जैक्ट है, ये कोई हेर फेर नहीं है, आप निकाल सकते हैं। यूआर के 6, ओबीसी के 16, एससी के 2, एसटी के 20, ईडब्ल्यूएस के 2 और सीसीए के 18। तो ये दोस्तों आपको तीनों देखा है क्या, 225 में, 63 में और 64 में, टोटल 352 में। ये कैटेगरी वाइज आपको देखा है कि कितने कितने सीट वैकेंट है, ठीक है। तो अब दोस्तों बात ये है कि आप कैटेगरी वाइज टोटल सीट तीनों अगर रिजेक्शन को मिलाया जाए, एब्सेंट का मिलाया जाए, रिजेक्शन का, मेडिकल जो भी है, 352 में कितने कैटेगरी वाइज सीट मिल रहे हैं, ठीक है। इसमें 1-2 सीट तो मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों हेर फेर हो सकता है, ठीक है। जनरल का कुछ कम हो सकता है, ओबीसी के इधर हो सकता है, मात्र 1-2 सीट, उससे ज़्यादा नहीं, मैंने सावधानियाँ बरती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। कैटेगरी वाइज सभी का, तीनों का जो 3 कंडीशन अभी निकला है, एब्सेंट, मेडिकल जो रिजेक्शन और कैंसिलेशन का जो कुछ कारण अदर रीजन थे, ठीक है, डीबी मेडिकल और कुछ क्लॉज से लेकर। तब दिखाते हैं आपको टोटल सीट हर कैटेगरी में कितना हो रहा है, एकदम 99% दोस्तों यही सीट है, 1-2% इधर उधर हो सकता है, ठीक है। चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए, कुछ इस प्रकार का है टोटल वैकेंसी कैटेगरी वाइज, याद रखिएगा, सीसीए 18 इंक्लूडिंग ऑल कैटेगरी, यानी मैंने बोला जो 64 कैंडिडेट है, ठीक है, जो रिजेक्शन लिस्ट आया था 64 कैंडिडेटों का, उसमें से 18 जो सीसीए कैंडिडेट थे वो कैटेगरी वाइज मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है कि कितने कैटेगरी वाइज, हर कैटेगरी में 18 में, टोटल 18 सीट में कितने कैटेगरी में कितने कितने सीट जा सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। देखिए, तो देखिए दोस्तों, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये जो है टोटल वैकेंट सीट अभी तक कैटेगरी वाइज क्या है, सीसीए का जो 18 जो लास्ट में जो 64 आया था, और इसमें जो 44 आप देखे थे जो एब्सेंट का था सीसीए, और जो 64 में 18, ये सभी को कैटेगरी वाइज मैंने ऐड किया है, इतना ही हो सकता है, ठीक है। सीसीए से कितने ओबीसी एससी एसटी हो सकते हैं, मैक्सिमम बोल दीजिएगा दोस्तों,
बोल सकते हैं कि ओबीसी का ही सीट होगा। अगर यूआर वाला बोले कि नहीं यूआर का सीट होगा तो यहाँ मान नहीं सकते, वो अपना तसल्ली के लिए जो भी बोलना बोल लीजिए। ओबीसी से ज़्यादा नहीं होगा किसी का, ओबीसी के बाद एससी का जरूर होगा सीसीए में, उसके बाद हो सकता है, ठीक है, मगर ओबीसी सबसे ज़्यादा होगा, याद रखिएगा। अब चलिए आपको बताते हैं। देखिए तीन आप देखें लिस्ट एब्सेंट का, ठीक है, मेडिकलाइजेशन का और कैंसिलेशन का। तो इसमें जो सीट मिल रहा है देखने में, यूआर का देखिए एब्सेंट में 56, 31 आपको बता रहे हैं जो मेडिकल अनफिट, आई जो 6 है दोस्तों जो 64 में, जो आपको लास्ट लिस्ट बताए थे बताया था जिसमें 64 में 6 कैंडिडेट थे, ठीक है, जो अदर रीजन से कैंसिलेशन हुआ था। ये जो 5 है दोस्तों, ये जो 44 है सीसीए का फर्स्ट लिस्ट में 225 में बताए थे, अगर आपको याद होगा 44 में मान सकते हैं इसमें 5 यूआर के हो सकते हैं, ठीक है, 5। ये क्लियर हुआ। फिर से बता रहा दोस्तों, ये एब्सेंट का है, ये मेडिकल अनफिट का है। ये जो लास्ट में 64 कैंडिडेट आया था उसमें 6 कैंडिडेट यूआर के थे, एकदम ही प्रॉपर है, इसमें कोई एक सीट इधर उधर नहीं है। उसके बाद ये सीसीए का जो है उसमें 5 सीट जो 44 है उसमें हो सकता है। और ये 2 सीट है दोस्तों, ये जो 18 है सीसीए का लास्ट में जो 18 बता रहे हैं, ये जो आप 64 में सीसीए था 18 को एब्सेंट यानी कैंसिलेशन किया था, उसमें से 2 सीट यूआर को मिल सकते हैं। मुझे लगता है दोस्तों आपको समझने थोड़ी दिक्कत हो रहा होगा। फिर से बता दे रहे हैं, देखिए ये एब्सेंट, ये मेडिकल जो भी रिजेक्शन का, ये जो आपको 44 एब्सेंटी में जो थे ना, 44 एब्सेंटी में सीसीए का थे उसमें से 5 लिया गया है। और ये जो 2 लिया गया है, ये जो 64 में सीसीए का जो मतलब क्या हुआ कैंसिलेशन था उसमें से 2 लिया हुआ है। तो टोटल मिलाकर 100 सीट यूआर को एकदम यहाँ पर वैकेंट है, आप बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ओबीसी का 37 एब्सेंट में, मेडिकल अनफिट में 15, 16 जो 64 कैंडिडेटों का था, और ये 25 दोस्तों जो एब्सेंट में जो टोटल 44 सीसीए था उसमें से 25 ओबीसी होंगे ही होंगे 100%, इससे कम नहीं होगा, ठीक है। 1-2 बढ़ भी सकता है, 1-2 घट भी सकता है, मेरे अनुसार तो 25 होंगे। आप अपना जितना लेना ले लीजिए, ठीक है, मगर ओबीसी का ही सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद ये 10 जो दोस्तों, ये जो 8 देख रहे हैं, सॉरी 18, इसमें से भी 10 होंगे मैक्सिमम, आप लिख लीजिए, इससे कम नहीं होंगे, ठीक है। ओबीसी का सबसे ज़्यादा इसी में होगा। आप 9 भी ले सकते हैं, तो मैंने 10 लिया है, इसीलिए यहाँ भी टोटल ओबीसी का जोड़ने पर 103 सीट आ रहा है, ठीक है, यूआर का ओबीसी का। आपने देखा। अब नेक्स्ट चलते हैं कैटेगरी वाइज। तो देखिए अब आते हैं एससी में। एब्सेंट एससी में कितना थे 23, ठीक है, मेडिकल अनफिट 2, और जो आपको 64 का लिस्ट आया था ये आपका कितना हो रहा है 2, उसमें 2 मिला था। और ये दोस्तों सीसीए का जो 44 थे उसमें से 10 एससी हो सकते हैं क्योंकि 25 ओबीसी से थे और 10 एससी से, टोटल 35 हुआ, ठीक है। आप समझ सकते हैं दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसमें 10 हो सकते हैं, क्लियर। तो ये हुआ, और ये जो 4 देख रहे हो दोस्तों, ये 18 में 4 एससी हो सकते हैं, ठीक है। तो टोटल आपको एससी में 41 सीट मिलता नज़र आ रहा है, ठीक है, एकदम ऑफिशियली है, कोई इधर उधर नहीं। अब नेक्स्ट कैटेगरी की ओर चलते हैं। देखिए एसटी में पहले एब्सेंट 41, मेडिकल अनफिट 14, ये जो 20 देख रहे हैं जो 64 कैंडिडेटों का कैंसिलेशन का लिस्ट आता सबसे ज़्यादा उसमें एसटी थे, ठीक है, एसटी 20, ठीक है, एसटी 20। ये जो 2 देख रहे हैं जो 44 कैंडिडेटों का सीसीए में था उसमें 2 सीट एसटी को मिल सकता है, ठीक है। और ये जो 1 देख रहे हैं जो 18 में था उसमें से 1 सीट मैंने ले लिया है, ठीक है, कि ये 1 सीट मिल सकता है, यहाँ बोल सकते हैं मैंने अपने से लिया है। तो 1-2 सीट का फर्क दोस्तों हो सकता है। तो यहाँ टोटल कितने सीट मिल रहे हैं एसटी को 78, देख लीजिए 3rd पोजीशन पर आ गया। अब कोई के मन में होगा कि एससी का क्यों कम हो गया एसटी का, तो ये दोस्तों ऑफिशियली है, आप कुछ कर नहीं सकते, इतना ही सीट बन रहा है, 1-2 इधर उधर हो सकता है, ठीक है। आप माथा पटकने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो बता रहे हैं यही सीट है। आप जाकर ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर लीजिए, रिजेक्शन का लिस्ट, मेडिकल रिजेक्शन का लिस्ट, कैंसिलेशन का, ऑप्शन का, आपको पता खुद चल जाएगा, ठीक है। मैंने बहुत एनालिसिस करने के बाद ये डाटा कलेक्ट किया है। 1-2 मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि अलग हो सकता है डाटा में, उतना फ़र्क नहीं होगा। अब नेक्स्ट कैटेगरी ईडब्ल्यूएस का, उसमें से 24 एब्सेंट, 1 मेडिकल अनफिट और 2 जो 64 में लिस्ट आया था कैंसिलेशन का उसमें 2 थे, ठीक है। और ये 2 मान सकते हैं जो 44 में,
उसमें EWS के 2 हो सकते हैं, ठीक है, और एक 18 जो 2 है उसमें एक हो सकता है, यानी टोटल 30, ठीक है दोस्तों 30। हालांकि EWS का CCA में नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैंने 2 ले लिया है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि ये 28-29 हो सकता है, इसलिए मैंने 30 का फिगर लिया, ठीक है। तो ये दोस्तों एक्चुअल सीट है, आप माने चाहे माने, UR को अभी तक 100 सीट मिल रहा है वैकेंट, OBC को 103, SC को 41, ST को 78, EWS को 30, ठीक है, ये सीट मिल रहा है। उम्मीद करते दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। आप ये जोड़ भी सकते हैं, ठीक है, सभी जोड़ सकते हैं। जोड़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा टोटल 352 हो जा रहे हैं प्रॉपर, कोई इधर उधर हेर फेर नहीं है। 1-2 सीट आप SC का ST में जा सकता है, ST का SC में जा सकता है, UR का OBC में जा सकता है, OBC का UR में जा सकता है, ठीक है। 1-2 सीट, मात्र 1-2 सीट, उससे कोई फ़र्क नहीं होगा। ये एकदम 99% ये डाटा सही है दोस्तों, आप माने चाहे ना माने, ठीक है। जब सीट आएगा तब खुद देख लीजिएगा कितना बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हाँ, अभी दोस्तों इसमें वो CCA 12/04 और 19 का बेच के अभी नहीं है, कि उसमें जो रिजेक्शन लिस्ट अगर आएगा, अगर आता है, अदर यदि कैंडिडेट होते हैं जो CCA को 109 बेच के रिजेक्शन के, तो उसमें भी मान लीजिए अगर 100 सीट आता है तो उसमें भी 70 सीट OBC का होगा। इस चैलेंज के साथ मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि OBC एक सीट ज़्यादा होगा। तो अभी पता नहीं चल रहा दोस्तों कि उसका लिस्ट है कि नहीं है, आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मेरे अनुसार तो अभी आएगा, क्योंकि 12.2 क्लॉज के बारे में नहीं बोला है, एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि CCA का 109 बेस का जो लिस्ट है, CCA 109 रिजेक्शन लिस्ट, वो अभी आना बाकी है, वो आ जाएगा तो पूरा सीट एकदम एक एक सीट के बारे में आपको बता देंगे दोस्तों, प्रॉपर एकदम 99% से 100% कि आपको कितना टोटल सीट हो चुका है, सेकेंड DB कितने सीट पर आ सकती है, ठीक है, टोटल। तो अभी तक दोस्तों फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा एक एक बातों को, अब सीट का आइडिया आपको मिल गया होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने निकाला है, बड़े मतलब टाइम लगा दोस्तों, आप समझ सकते हैं एक एक सीट के बारे में। ये आप ही लोग के लिए निकाले दोस्तों, कि आप लोग बहुत कन्फ्यूजन में थे कि कितना सीट बन रहा था कितना नहीं, ठीक है। कितनों के इसमें ऑब्जेक्शन होगा, वो मान सकते हैं, वो अपना सीट बोलेंगे नहीं मेरा सीट इतना नहीं है इसका सीट इतना है। तो आप जो भी कर सकते हैं दोस्तों, ये मेरे द्वारा निकाला गया, आप भी निकाल सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैंने 99% सही निकाला है तो आप समझ सकते हैं, अगर किसी को लग रहा है कि नहीं 1% सही निकाला है बाकी सब गलत है, तो आपकी मर्जी, जब सीट आएगा तो आपको देख लीजिएगा, ठीक है। मैं कोई फॉल्स जानकारी नहीं दे रहा हूँ, लगभग 99% बोल रहा हूँ, ठीक है। 1% मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि 1-2 सीट इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है। मैंने बहुत एनालिसिस के बाद ये निकाला है, एक एक रजिस्ट्रेशन नंबर को लिख कर निकाला है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल को दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, केवल वीडियो देख लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो देख ले रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, तो अगर इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट आएगा तो आपके पास जल्दी नहीं पहुंचेगा दोस्तों। मैं इसलिए बोलता हूँ कि सब्सक्राइब करिएगा तो आपके पास इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि उनके पास जाएगा वीडियो जो मतलब इनसे अनजान है, जिनको नहीं पता है, जो मतलब कन्फ्यूजन में रहते हैं कितने सीट मिलेंगे नहीं, रोज़ गिनते रहते हैं, ये उनके लिए फ़ायदेमंद होगा और आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा फाइनली तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, एंड बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों। मिलते हैं ऐसे ही नई जानकारी के साथ, लेटेस्ट जानकारी के साथ नई वीडियो में, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।